हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त रामनगर की तरफ, क्योंकि हमारी सफारी है डिकाला जोन की कैंटर सफारी, जहां हम पहले भी गए थे कुछ टाइम पहले। और कैंटर सफारी में हमें बहुत बढ़िया टाइगर की साइटिंग हुई। वैसे तो अक्सर हम वहाँ जिप्सी से जाते हैं। जिप्सी के लिए आपको वहाँ रुकना ज़रूरी होता है, नाइट स्टे ज़रूरी होता है अंदर डिकाला जोन में, क्योंकि मेन रोड से काफ़ी अंदर है डिकाला। 1-1.5 घंटे का रास्ता है डिकाला मेन कैंपस का। और वहाँ की बुकिंग 45 डेज़ एडवांस में होती है। कैंटर की तो आपको फिर भी कुछ हफ्ते पहले भी मिल ही सकती है, लेकिन जिप्सीज़ की नहीं मिलती है। तो लास्ट टाइम तो कैंटर सफारी का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। और इस वक्त देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आती हैं। कोसी रिवर है रामनगर में, कोसी बैराज में हम लोग हैं इस वक्त में। और अब जा रहे हैं डिकाला जोन की तरफ, धनगढ़ी गेट की तरफ। ये आया बिजरानी जोन का गेट, और कॉर्बेट नेशनल पार्क के और भी जोन के गेट्स हमें रास्ते में मिलते हैं। ये रूट आगे मोहान और फिर आगे रानीखेत को जाता है। और यहाँ देखिए बोर्ड में सब जगह की डिस्टेंस लिखी हुई है। धनगढ़ी गेट यहाँ से 15 किलोमीटर्स है। ये आसपास का सारा फॉरेस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का फॉरेस्ट है। और यहाँ पर ब्रिज भी बन रहा है नया, क्योंकि बारिश के टाइम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव आ जाता है। पूरा टाइगर टेरिटरी का एरिया है। और बस अब हम ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं। और ये देखिए, और ये टावर जो आप देख रहे हैं बंजी जंपिंग के लिए बना हुआ है। ये बहुत सारे वाइल्ड बोर्स हैं यहाँ, यानी कि जंगली सुअर, इनको रोड के किनारे रास्ते में दिखा एक वाइल्ड बोर। अच्छा, बच्चा है ना इनका। जब ये छोटे होते हैं तो एक वाइट वाइट सा होता है ना बॉडी में कलर। कितना लोगों ने बॉटल्स वगैरह फेंकी हुई है, प्लास्टिक हर जंगल में प्लास्टिक। वरना वैसे डर के भाग जाते गाड़ी रुके। यूज टू होंगे ना, गाड़ियाँ चलती रहती है इस रोड पे। चले। और वाइल्ड बोर देखने से शुरुआत हो गई है हमारी यहाँ कॉर्बेट के फॉरेस्ट में, कॉर्बेट नेशनल पार्क के फॉरेस्ट में शुरुआत हुई है वाइल्ड बोर्स देखने से। वाइल्ड बोर देखे हैं 2। अब देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है। हो सकता है डियर्स वगैरह दिखेंगे अभी रास्ते में। अभी धनगढ़ी का गेट आएगा कुछ देर के बाद, फिर हम गेट पे वेट करेंगे। गेट पर ही वेट कर लेंगे जब तक। अभी कैंटर आने में तो टाइम है, 12 बजे तक आएगा। हम आ गए थे टाइमली, परमिट वगैरह चेक करा लेंगे अपना। ये गढ़जा देवी मंदिर का रास्ता जाता है इधर राइट से, 1 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम लोग पहुंच गए हैं धनगढ़ी गेट पर। यहीं से अंदर डिकाला की एंट्री होगी। 31 किलोमीटर्स है। और ये रास्ता आगे रानीखेत को भी जाता है, ये जो मेन रोड। लेकिन हम यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और यहीं परमिट चेक होगा बाद में। और फिर 12 बजे हमारा कैंटर यहाँ है। 11 बजे नैनीताल से, सॉरी नैनीताल, 11 बजे रामनगर से चलेगा और फिर 12 बजे यहाँ पहुँचेगा। तब नाइट स्टे वाले होंगे, गाड़ियाँ जो पार्क है ना अंदर गए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, हाँ लास्ट टाइम जब हम आए थे कैंटर सफारी में डिकाला, तो बहुत अच्छी हमें टाइगर की साइटिंग हुई, बहुत बढ़िया। आज देखते हैं क्या रहता है। तब मैं आपको बता रही थी कि जो कैंटर में डे सफारी होती है, नाइट सफारी कैंटर से नहीं होती है। डे सफारी को आपको 45 डेज़ पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है नाइट, अगर आपको स्टे करना है, क्योंकि वहाँ पर रुकने के लिए कम रूम्स हैं और ज़्यादातर बुकड रहते हैं। ऑनलाइन खुलता है 2 दिन के लिए ना, और फटाफट से बुकिंग फुल हो जाती है। एक हफ्ते करके खुल रहा है अब। और उसके लिए एडवांस में बुकिंग, हमारी एडवांस में हो नहीं पाती है बुकिंग, इसीलिए हमने कैंटर कराया। जैसे मॉर्निंग में गए होंगे 5-6 कैंटर्स, फिर अभी दिन की सफारी में जाएंगे 2 ही, मतलब 12 बजे जाएंगे तो हम वही 5 बजे बाहर आएंगे। और मॉर्निंग तो 5:30-6 बजे चले जाते होंगे अंदर। अभी कैंटर आया नहीं है, आने वाला होगा, तो अभी यहीं पर वेट करेंगे। वुड पिकर है यहाँ पर, फ्लेम बैक।
गाड़ियाँ तैयार हैं। अभी हमारा कैंटर आएगा 12 बजे। अभी 1 घंटा है पूरा। ये जो सुबह गए थे ये कैंटर बाहर आने लग गए हैं। परमिट भी 12 बजे चेक होगा ना। हाँ, तब तक ऐसे ही यहाँ पर घूमते हैं और क्या ही करें, धूप सेकते हैं। सर्दियों की धूप बढ़िया लग रही है। और इसी रास्ते से अंदर जाएगा कैंटर और यहाँ पर डिस्टेंस लिखी हुई है, जितनी भी जगह हैं अंदर हमें रास्ते में मिलेंगी, कौन कौन से गेस्ट हाउस कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे। सबसे पहले सुल्तान और बाकी सारे जगहों के नाम लिखे हुए हैं, कितना दूर यहाँ से ढिकाला है। और यहाँ का म्यूज़ियम, जहाँ लास्ट टाइम हम आए हुए थे, जब कुछ ही समय पहले हम कैंटर की सफारी की थी ढिकाला की, तो म्यूज़ियम का व्लॉग भी बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बारह बज चुके थे और हम अपने कैंटर का ही वेट कर रहे थे, बस इधर उधर घूमकर। और फाइनली अब हमारा कैंटर आ चुका था, बाकी कैंटर्स भी आ चुके थे। कितने लोग हैं? हम लोग 12 लोग। बिरला में तो 3 बच्चों वाली फीमेल है, 1 2 बच्चे वाली है। और एंटर होते ही सबसे पहली जो हमें साइटिंग हुई वो हुई सांबर डियर की। ये सांबर डियर है आपका ना, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डियर सांबर डियर। डियर फैमिली में जो है, थोड़ा इनको देखने दीजिए फिर आपको। लार्जेस्ट मतलब क्या? जी सर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा हिरन है मतलब इंडिया साइज में। सांबर ना फैमिली है, ये फैमिली में रहते हैं अक्सर। मेल के एंटीलर होते हैं जो इस पेड़ की तरफ है, थोड़ा सा आगे बढ़ा। मेल तो दिख नहीं रहा है। जो पानी पी रहा है वो मेल है। दोनों फीमेल है क्या? नहीं नहीं, जो पानी पी रहा है वो मेल है। निकाला निकाला में मक्खी वगैरह आ जाती ठीक है, ठीक है, है। अब दिख रहा है आप लोगों को, पीछे वालों को। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि जंगल काफ़ी घना है, व्यू पॉइंट आपके पास विजुअलिटी कम है ना। यहाँ ढिकाला में कई लोग कैंटर सफारी के फेवर में नहीं रहते, मतलब कैंटर में जाने के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जिप्सी में जाएं, लेकिन कैंटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एडवांस बुकिंग नहीं करा पाते हैं और जिन्हें ढिकाला देखना है। क्योंकि कैंटर में एक तो शोर भी बहुत होता है, फिर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और सब लोगों का अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोगों को छोटे एनिमल्स नहीं देखने, सिर्फ टाइगर ही देखना है, किसी को डियर भी देखना है, सब सारे एनिमल्स देखने हैं और आराम आराम से जाना है, किसी को जल्दी जाना है। और कैंटर का ये होता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कहीं एक भी जगह पे, किसी भी जगह पे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और टाइमली आपको बाहर वापस भी आना होता है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसी आने जाने के रास्ते में अगर आपको साइटिंग हो जाएगी तो आप उसी के लिए रुक सकते हैं। बाकी कहीं अगर कॉल चल रही है, कहीं वेट करना है, तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एडवांटेज भी हैं कि आपको एक तो सफारी करने को मिल रही है ढिकाला में, जो कि बुकिंग इतना ऑलरेडी फुल रहती हैं, जिप्सी में नहीं कर पा रहे सफारी, तो कम से कम कैंटर मिल रहा है। डिसएडवांटेज यही रहता है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, शोरगुल ज़्यादा रहता है और अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते कोई भी मूवमेंट, बस ये रहता है। ये तो ऐसे भागता है। ये जैसे हम लोग आवाज़ करते हैं ना, तो हमारी आवाज़ वहाँ जाती है, इसलिए इस चीज़ का हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब भी कोई चीज़ दिखेगी तो आवाज़ ये आगे दिखते रहेंगे। ये आपके स्पॉटेड डियर है ना, स्पॉटेड डियर सबसे ज़्यादा कॉमन तो डियर के यहाँ पे 4 स्पीशीज है। सांबर डियर जो आपने देखा, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, हॉर्न डियर, 4 तरीके के डियर पाए जाते हैं। और इनकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 30 से 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास पूरे। हाँ, 1300 इसके आगे निकल जो हमारा गूगल है। दूसरा आपका कोसी रिवर, जो आसानी से निकल के आती है और हमारे कलर देखिए कितना सुंदर हो रहा है। बफर जोन के बाहर कोसी रिवर। नहीं नहीं, और कितनी खूबसूरत लग रही है रामगंगा रिवर।
साइड में देखिए ऑरेंज कलर का दिख रहा है छोटा सा अंदर चला गया। बस अब कुछ ही देर में हम लोग डिकाला पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए पूरा साल के पेड़ों का फॉरेस्ट है, ये कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम पहुंच गए डिकाला कैंपस। लेकिन डिकाला कैंपस जाने से पहले हम लोग आए ग्रासलैंड की तरफ। और अभी ग्रास कितनी बड़ी है देखिए। जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये शिवालिक रेंज और ये ग्रासलैंड एरिया जो आप देख रहे हैं। और इस ग्रासलैंड में भी काफ़ी टाइगर्स का मूवमेंट है। बिल्कुल कैंपस के पास में ग्रासलैंड है और अभी ये एरिया पूरी तरह से खुला नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी अभी भी भरा हुआ है। ओपन दिखता है, खुला दिखता है। ये पेड़ तो दिख रहे हैं आपको। किसकी ना? भैया भैया फीवर बर्ड एक पैरासाइट बर्ड होती है। हमिंग बर्ड। वो बहुत नहीं हमिंग बर्ड अलग हुई। बीवर बर्ड कहते हैं भैया। करे कहाँ है? और मेल टाइगर है इसमें। जनरली ये टेरिटोरियल होते हैं ना। और सबसे पहले आप लोग कैंटीन में जाइएगा क्योंकि अभी 2-3 कैंटीन। ये है कैंटीन, वो है कैंपस, यहाँ डॉर्मेट्री, वहाँ का वॉशरूम। और यहाँ देखिए कितने सारे डियर्स हैं। बंदर भी बैठे हैं साथ में। यहाँ फेंसिंग लगी है। पूरा कैंपस है और यहाँ फेंसिंग है क्योंकि जस्ट फेंसिंग के पीछे ये ग्रासलैंड का एरिया है। यहाँ टाइग्रेस है, उसके कब्स है। एक बार हादसा भी हो चुका है यहाँ। तो सारे डियर्स हैं और बंदर देखिए चोरी कर रहे हैं। गाड़ी में कुछ भी सामान छोड़ना नहीं पड़ता है, एक एक चीज़ बैग में से भी ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। और रिवर अभी इतना ज़्यादा पानी इसमें बढ़ा है कि पार्क का एरिया तो अभी बंद है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से डेक के एरिया में, वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे।
अभी तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है रिवर में गर्मियों के टाइम में, तो फिर पूरा ग्रासलैंड का एरिया दिखता है और कई बार यहीं से टाइगर की साइटिंग हो जाती है ग्रासलैंड में, और एलिफेंट्स भी दिखते हैं। अभी फरवरी के बाद थोड़ा पानी रिसीड होगा, अभी तो काफ़ी ज़्यादा वाटर है। नेटवर्क नहीं आ रहा ना यहाँ। पूरा रास्ता कितना पानी से भरा हुआ है ना पार का। वैसे एक छोटी सी रिवर बहती है, और लेकिन मॉनसून के बाद देखिए पूरी लेक बन गई है। एक सेकंड है। तो अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। हमने चाय पी ली थी, मैगी खा ली थी। वैसे तो हम अवॉइड करते सफ़ारी टाइम में कुछ भी खाना, लेकिन अब कैंटीन में सब लोग रुक ही रहे थे, सबको जाना ही था, तो हमने भी चाय पी ली और हम फ्री भी हो गए। लेकिन बाकी लोग अभी आए नहीं हैं, सब अपना अपना टाइम लेंगे, तो ये भी सफ़ारी के टाइम में इंक्लूड होता है। चाहे लोग आधा घंटे लगाएं, 1 घंटा लगाएं, 1.5 घंटे लगाएं, फिर बाकी हमें एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा रास्ते में कहीं भी रुकने का। और ये देखिए बंदर गोभी चुरा के लेके आया है, कैसे खाने में लगा हुआ है। तो लोग अचानक से कैंटीन से फटाफट भाग भाग के आ रहे थे। पूरा उन्होंने खाया भी नहीं, तो हमने सोचा क्या हो गया, तो पता ये चला कि एक जिप्सी आई थी, उनसे ये पता चला कि एक टाइग्रेस अपने 3 बच्चों के साथ रोड में बैठी हुई है। अब वो अभी भी बैठी है कि नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने देखी थी, तो उन्हें फिर आना था टाइम से एंट्री कराने, फिर दोबारा जाएंगे सफारी में, क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे। तो अब हम उसी तरफ को जा रहे हैं और सांबर रोड से होते हुए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ भी कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वरना यहाँ एक छोटी सी रिवर बहते हुए दिखती थी और पूरा रास्ते तक पानी आया हुआ है। पहले तो शायद पूरे रास्ते में ही आया होगा, लेकिन अभी रास्ता तो क्लियर है। और उस साइड पार वाली रहती है एक टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ, जो यहाँ दिख जाती थी, लेकिन इस वक्त तो इधर की साइड भी नहीं आ सकती, और उस तरफ भी पूरा पानी भरा हुआ है। में जो टाइग्रेस है उसको पेड़ वाली के नाम से जाना जाता है, और उसके 2 मेल बच्चे हैं। बाकी देखते हैं, और जो दिखे हैं वो तितली है, टाइग्रेस का नाम, उसके 2 बच्चे जो दिखा है उधर। यह है कीनानौली गेस्ट हाउस। यहाँ पर ज़्यादातर VIP रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो गए या कोई मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं। और लास्ट टाइम हमें यहीं टाइगर की साइटिंग हुई थी, काफ़ी देर टाइगर दिखा था, और अभी भी ऐसा लग रहा था शायद टाइगर उधर लेटा हुआ है। अब इतना तो जूम करके देखा, लेकिन इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि पानी है उधर, हो सकता है लेटा हुआ हो। लेकिन जो हमें मिली थी न्यूज़, वो थोड़ा आगे की थी, तो अभी उसी तरफ चल रहे हैं। शायद आगे हो सकता है टाइगर, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है। वहाँ पर टाइगर तो नहीं था, लेकिन वो वेट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वहाँ पर जो टाइगर्स थे वो वहाँ से मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है इस तरफ को आए, तो लोग वेट कर रहे थे अलग अलग जगह पर। तो जिस जगह पर टाइग्रेस और उसके कब्स के बारे में बताया था, उस जगह पर गए तो बता रहे थे कि वो 1 घंटे पहले की बात है, वहाँ पर टाइग्रेस और उसके बच्चे बैठे थे, लेकिन जिप्सी आ गई थी, 1-2 जिप्सीज़ आ गई थी, तो वो वहाँ से मूव कर गए। शायद वो नीचे नदी से पानी पीकर आ रहे थे, थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे, फिर अंदर की तरफ चले गए। तो उनका वेट कर रहे थे लोग कि शायद वो बाहर की तरफ आएंगे, लेकिन लग नहीं रहा था कि अभी वो आएंगे। हो सकता है कहीं लेट गए हों, और हमें तो टाइमली बाहर भी जाना था, क्योंकि जिप्सीज़ तो अंदर रुकेंगे वो लोग, तो उनके पास टाइम था, हमें टाइमली गेट पर भी पहुंचना है। और बहुत सारे सांबर डियर्स दिखे, सांबर डियर्स का हर्ड था पूरा, और रास्ते में भी कोई और टाइगर मिल सकता है, क्योंकि पूरा टाइगर्स का एरिया तो खैर गेट तक आपको कहीं भी दिख सकता है। तो अब हम वापस आ गए हैं गेट पर। ये देखिए गेट पर हम पहुंच चुके हैं, और हम आ चुके हैं सफारी सब वापस। पहला कैंटर हमारे, बाकी कैंटर्स नहीं आए, हम 30 मिनट पहले आ गए, आधा घंटा पहले। तो मिस हो गया था, सोचे थे रास्ते में कुछ दिखेगा, लेकिन रास्ते में भी कोई मूवमेंट मिला नहीं, और फिर हमें मिल गया बार्किंग डियर बाहर आकर। हम पार्किंग में खड़े हैं, यहाँ बार्किंग डियर आ गया। बार्किंग डियर वैसे एकदम से भाग जाता है, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि स्पॉटेड डियर का बच्चा है, लेकिन ये बार्किंग डियर। इतना हल्ला मचा देते हैं सच में, और टॉयलेट करने जंगल के अंदर जा रहे हैं। टॉयलेट वॉशरूम्स यहाँ बने हुए हैं,
वहीं घुस गए। बोला भी था, मना भी किया, लेकिन कुछ लोग सुनते कहाँ हैं। कई लोग सफारी में आते हैं ना, तो उनकी उम्मीद बस ये रहती है, उनकी एक्सपेक्टेशन बस ये रहती है कि टाइगर देखना है। उसके अलावा उन्हें जंगल में और जानवरों से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे कैंटर में भी लोग बोल रहे थे कि टाइगर दिखाओ, टाइगर दिखाओगी, डियर नहीं देखना, ये नहीं देखना। तो हमारे जो गाइड भैया थे उन्होंने भी सही बात बोली। इतना बड़ा जंगल है, कोई टाइगर को बांध के थोड़ा रखा है जो उसे दिखा दे। वो तो लग पे है, कब कहाँ से निकले, कब कहाँ आए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उसका जंगल इतना बड़ा है, और डिकाला फॉरेस्ट तो वैसे कोर एरिया है। कब टाइगर कहाँ से निकलेगा, कब लग बनेगा, कहाँ से कब निकलेगा, और हम उस जगह पे हैं या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप ये उम्मीद लेके जंगल के अंदर जा रहे हैं कि आपको टाइगर ही देखना है, तो आप उस जर्नी को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, और आप दोबारा आना भी नहीं चाहेंगे। कई लोगों से मैं सुनती हूँ कि अरे बेकार है, कोई भी जगह के लिए, सिर्फ कॉर्बेट के लिए नहीं, और भी टाइगर रिजर्व जितने भी हम लोग जाते हैं, कई लोग का बस ये कहते हैं होता है कि अरे बेकार है, नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, टाइगर नहीं दिखता है। तो टाइगर ऐसे दिख जाए तो फिर बात ही अलग है। वो तो लक होता है, किसी का पहली बार जाके दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें भी पहली बार जाके जंगल में दिख गया था। आपको जंगल में पूरा जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। आसानी से दिखने लग गया ना, तो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। हाँ। वही इंटरेस्ट वहीं से तो आता है कि उसको ढूंढना है, उसको लोकेट करना है, ट्रैक करना है। और जंगल में अगर आप हर बर्ड, हर एनिमल को देखोगे और उनकी पिक्चर्स लोगे और उनमें इंटरेस्ट दिखाओगे, तब जाके आपका जंगल में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अगर ये सोच बना के जा रहे हो कि हमें तो बस आज टाइगर ही देखने जाना है, तो फिर आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। कि एक बार जाओगे और कहोगे नहीं नहीं, टाइगर तो दिखता नहीं है, बेकार है जंगल। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जाते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि हमें टाइगर दिखता है, हम जाते ही, टाइगर नहीं दिखता है, हमें जाना ही नहीं है, वहाँ तो टाइगर नहीं दिखता, उस फॉरेस्ट में हम जाएंगे ही नहीं। जबकि फॉरेस्ट में ये नहीं होता कि सिर्फ आप टाइगर देखने जाओ, बाकी एनिमल्स भी दिखते हैं। और हर फॉरेस्ट की अलग अलग बात होती है, हर लैंडस्केप हर फॉरेस्ट का अलग होता है। तो यही है कि मेरी तो यही एडवाइस है, जब भी जंगल में आप जाएं, किसी भी टाइगर रिजर्व में, किसी भी नेशनल पार्क में, तो ये उम्मीद लेकर मत जाइए कि टाइगर ही देखना। और मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा उम्मीद लेकर जाते हैं ना, तो फिर उनको नहीं दिखता है, तो फिर ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा ये सोच के जाइए कि हमें जंगल में जो भी दिख गया वो बढ़िया है, वहाँ की जर्नी एंजॉय करनी है। और ऐसा थोड़ी ना कि दोबारा नहीं आएंगे, आइए। और जब नहीं दिखेगा ना, उसके बाद जिस दिन दिखेगा उसकी अलग ही बात होगी। तो फिर अब चलते हैं हम यहाँ से। रास्ते में कुछ दिखेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो आप क्या करें। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि एक गाड़ी टाइगर ढूंढने में लगी हुई है, कंटिन्यूस मूव कर रही है, और कोई गाड़ी जो अपना आराम से बर्ड्स वॉच कर रही है, एंजॉय कर रही है, और उनको टाइगर दिख जाता है। हाँ। तो वो वाली चीज़ भी होती है जंगल में कि आप जब एंजॉय करेंगे फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट भी आपको रिवॉर्ड करेगा, सीधी सी बात। हाँ, कई बार हम लोग भी ऐसा कहते हैं कि अरे आज तो सोचा ही नहीं था कि मतलब टाइगर दिखेगा, और उस उम्मीद में थे ही नहीं कि हम डियर स्पॉट कर रहे हैं या डियर्स देख रहे हैं। कई बार ना क्या होता है, लैंडस्केप इतना अच्छा होता है, जैसे आज भी डियर्स ना ग्रास के बीच में से दिख रहा था, उनका फेस तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे धूप में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हमने टाइम दिया। कई ऐसा नहीं है कि डियर्स नहीं दिखते हैं, हर बार दिखते हैं, लेकिन अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम में आप हर बार अलग अलग फ्रेम में उन्हें देखेंगे, तो वो भी एक अलग है। और क्या कहते हैं, कई बार हम वेट किसी और चीज़ का कर रहे होते हैं, सडनली कॉल चलती है और पता चलता है कि वहाँ टाइगर आ गया अचानक से। तो खाली अगर जंगल में घूमते रह रहे टाइगर 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 टाइगर, तो फिर ऐसे पॉसिबल नहीं है कि टाइगर मिल भी जाएगा, लेकिन उसकी फिर वो इतनी खुशी होती नहीं है। हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, सारे टाइगर रिजर्व में हम जाते हैं, इतने सारे नेशनल पार्क में जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह हमें पहली बार दिख गया और फिर उसके बाद हमने और नहीं दिखा तो उसके बाद जाना बंद कर दिया। पूरी कोशिश की है कि कोई नहीं, अब नहीं दिखे, अभी नहीं दिखा तो अगली बार दिखेगा, चलो इस बार ये एनिमल्स अच्छे दिखे, या ये अच्छा दिखा, आज कुछ ये अच्छा हुआ, आज ये नई बर्ड देखी, तो ऐसे इंजॉय करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और कई लोग देखती हूँ मैं, आते हैं, उनको बिल्कुल फ़ोन ऑन भी नहीं होता है, दूरबीन लेकर आते हैं और वो देख के खुश हो जाते हैं, अरे हाँ डियर देख लिया, बड़ा सुंदर फॉरेस्ट देख लिया, ऑक्सीजन ले ली खूब सारी, तो वो भी एक खुशी है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।